नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे अमेरिकी प्रेशर को लेकर, अमेरिका के प्रेशर को लेकर पीएम मोदी का सीधा सीधा बयान। अमेरिका के प्रेशर पर पीएम मोदी ने क्या बोला। पहले बात करते हैं प्रेशर वाला मामला आखिरकार क्यों छा गया है। क्योंकि अमेरिका की तरफ से रूसी तेल वाली परमिशन आई, जिसके बाद बवाल कट गया जब अमेरिका के वित्त मंत्री ने कहा, साफ साफ सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि हमने भारत को 30 दिन के लिए रूस से तेल खरीदने की परमिशन दी है। उसके बाद तमाम विपक्षी नेता सवाल उठा रहे कि भैया अमेरिका कौन होता है परमिशन देने वाला, क्या हम अमेरिका की कॉलोनी बन गए हैं। पिछले वीडियो में भी हमने आपको बहुत सारे रिएक्शन दिखाए थे। अब राहुल गांधी का नया रिएक्शन भी सामने आ गया है और अमेरिकी प्रेशर को लेकर पीएम मोदी का बयान भी आपको सुनाएंगे। पहले बात करते हैं कि प्रेशर को लेकर विपक्षी नेता क्या कहते हैं, परमिशन को लेकर क्या कहते हैं। अमेरिका का परमिशन वाला लेटर दिखाते हुए पवन खेड़ा पीएम मोदी पर तंज कसते हैं, सवाल उठाते हैं कि 140 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री को क्या ऐसा करना चाहिए। आप सबको बहुत बहुत बधाई के साथ मैं ये अपनी प्रेस वार्ता शुरू करता हूं। बधाई इसलिए कि हमें अनुमति मिल गई है भारत को अमेरिका द्वारा कि हम 30 दिन के लिए रूस से तेल खरीद सकते हैं, लाइसेंस मिला। बहुत बहुत बधाई हो, एक ऐतिहासिक दिन है। हम बहुत अरसे से कह रहे हैं, हमारा नेतृत्व बहुत अरसे से कह रहा है, अलग अलग मंचों से कह रहे हैं कि भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका और इजराइल के हाथ की कठपुतली बन चुका है। रोज सबूत आ रहे हैं, हमारे कहने की भी जरूरत नहीं है, आपको रोज सबूत मिलते हैं। कभी अमेरिका से मिलता है, कभी इजराइल से मिलता है, कभी सेवा तीर्थ से मिलता है, लेकिन मिलता है। कई बार तो दिन में 2-2, 3-3, 4-4 बार सबूत मिलते हैं कि किस तरह की गुलामी भारत का प्रधानमंत्री आज कर रहा है। हमने कल भी जो प्रेस वार्ता की थी उसमें यह मुद्दा उठाया था कि भारत, रशिया तो तैयार है तेल देने को, रशिया के स्टेटमेंट आ चुके हैं कि हम भारत को भी तेल देने को तैयार हैं। भैया एक सेकंड, कि हम तैयार हैं, लेकिन कल हमने ये मुद्दा उठाया, ये सवाल उठाया कि क्या आप इंतजार कर रहे हैं अमेरिका की अनुमति की। हरदीप पुरी जी को हमने कल यहां से आह्वान किया कि आप बता दीजिए, जब रशिया तैयार है तेल देने को, हम तेल लगातार रशिया से लेते आए हैं, हमें वो सूट भी करता है, कीमतें भी हमें सूट करती हैं, हमारा रिश्ता भी है, तो अब आप किस चीज की इंतजार कर रहे हैं। उसका जवाब आज आया। कल जब हमारी प्रेस वार्ता हुई तो जो 28 फरवरी से सरकार चुप थी, सो रही थी, अचानक अपनी कटती हुई नाक देखते हुए अचानक जागी। और हमारे साथी हैं एएनआई वाले, उनके ट्वीट हमने देखे, सोर्स बेस्ड सोर्सेज कह रहे हैं कि भारत की जो एनर्जी नीड्स हैं वो सिक्योर है, सुरक्षित है। सोर्सेज कह रहे हैं, वो सोर्सेज कौन है हमें नहीं मालूम। वही स्टेटमेंट आगे बोलता है, ऑस्ट्रेलिया कनाडा से हम तेल खरीद सकते हैं, सोर्सेज। फिर कहता है वही स्टेटमेंट कि यूएई और यूएस से भी बातचीत चल रही है, सोर्सेस। फिर उसी सोर्स ने अगला स्टेटमेंट दिया कि हम इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आईईए और ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज से भी बातचीत कर रहे हैं। तीसरा स्टेटमेंट। चौथा स्टेटमेंट कि हमारे पास कहीं डरने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमने अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया है, हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को हमने सुरक्षित कर दिया। इस पूरे स्टेटमेंट में जो सोर्सेज का था, रशिया का नाम नहीं था। क्यों नहीं था सोचिए। क्योंकि जब यह स्टेटमेंट हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में बनाया जा रहा था तब अमेरिका में रात थी, अमेरिका सो रहा था। उनके जागे बगैर, उनसे अनुमति लिए बगैर रशिया शब्द हम कैसे लिख सकते थे। अमेरिका जागा, हम और आप सो रहे थे, हरदीप पुरी जाग रहे थे। हरदीप पुरी आज से नहीं रात को जागते हैं और दिन को सोते हैं। हरदीप पुरी 2014 से दिन में सोते हैं, रात को जागते हैं। वो अमेरिका के टाइम जोन में अपने आप को हमेशा महसूस करते हैं। वो एप्स्टीन के आइलैंड में हो, कहां हो हमें नहीं मालूम, लेकिन जब भी जहां भी होते हैं वो दिन में सोते हैं, रात को जागते हैं। ये साबित हो गया क्योंकि आज सुबह जो कल हमने चुनौती हरदीप पुरी को दी थी कि जवाब दीजिए रशिया से आप तेल लेंगे या नहीं लेंगे, जवाब हरदीप पुरी से नहीं आया क्योंकि उनके आका ने जवाब दे दिया। उनके आका ने आज हमें लाइसेंस दे दिया। ये लाइसेंस देने की का जो अधिकार है भारत में, वो किसको है? डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड, डीजीएफटी, वो था कल तक। वो अधिकार अब वॉशिंगटन डीसी को चला गया। They are giving us a license for 30 days. It's not just a license, it's a waiver. Waiver कहां दिया जाता है? Waiver वहां दिया जाता है जहां रेस्ट्रिक्शन डाली जाती है। और अभी ट्रेड डील पे हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, लेकिन ट्रेड डील लागू हो गई। राहुल गांधी जी ने चुनौती दी प्रधानमंत्री को और कहा कि अभी वक्त है, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेड डील के खिलाफ या टैरिफ के खिलाफ एक ऑर्डर पारित किया है, अब आप ट्रेड डील पे हस्ताक्षर मत कीजिए और पलट जाइए, छोड़ दीजिए इस ट्रेड डील को। नहीं, ट्रेड डील से पीछे हटने की हिम्मत नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते। बिना हस्ताक्षर किए हुए ट्रेड डील की शर्तें हम पर लागू हो गई, रेस्ट्रिक्शंस हम पर लागू हो गए,
वेवर की भीख हम मांगते हैं, हमें वेवर की भीख मिल जाती है। 30 दिन के वेवर की भीख मिल जाती है। अंग्रेजी में इसको क्या क्या कह सकते हैं? क्लाइंट स्टेट, वैसल स्टेट, पपेट स्टेट, बनाना रिपब्लिक, अ टिन पॉट स्टेट, यू चूज। द वे वी आर बिहेविंग इज वन ऑफ दीज। इसके अलावा और कुछ नहीं हमारी औकात। ये हमारी औकात कर दी नरेंद्र मोदी जी ने, हरदीप पुरी जी ने। वहीं दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया क्या कहते हैं? एक समय नरेंद्र मोदी जी कहते थे इंटरनेशनल प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं, 100 करोड़ का देश है। आज अमेरिका के वित्त मंत्री ने दुनिया के सामने बयान दिया कि हमने भारत को झुका कर रखा हुआ है। अमेरिका हमें बता रहा है कि तेल कब, किससे, कब कितना खरीदना है और किससे नहीं खरीदना है। आगे मनीष सिसोदिया सवाल उठाते हैं कि क्या मजबूरियां हैं कि भारत के प्रधानमंत्री इस बारे में एक शब्द नहीं बोल रहे। नेहरू से लेकर अरविंद केजरीवाल तक के बारे में जिस 56 इंच के सीने से मोदी जी भर भर के गालियां निकालते हैं, अमेरिका की इस भारत को गुलाम बना लेने वाली बकवास के बारे में एक शब्द क्यों नहीं बोला जा रहा उनसे? तो दबाव को लेकर, प्रेशर को लेकर मनीष सिसोदिया सवाल उठाते हैं और प्रेशर को लेकर पीएम मोदी का बयान भी आपको दिखाएंगे। पहले राहुल गांधी ने क्या कहा वो और आपको दिखा देते हैं, उसके बाद पीएम मोदी के 2 बयान आपको सुनाएंगे। राहुल गांधी ने अमेरिकी परमिशन को लेकर कहा, भारत की विदेश नीति हमारे लोगों की सामूहिक इच्छा से निकलती है। हमारा इतिहास, हमारी भौगोलिक स्थिति, सत्य और अहिंसा के सिद्धांत, ये सब हमारी जड़ों में है और इन्हें कायम रखना चाहिए। आज हम जो देख रहे हैं वो कोई नीति नहीं है, ये एक समझौता कर चुके व्यक्ति के शोषण का परिणाम है। तो राहुल गांधी कहते हैं शोषण का परिणाम है, पीएम मोदी पर समझौता करने का आरोप लगाते हैं। तो तमाम विपक्षी नेता जब प्रेशर का आरोप लगा रहे हैं तो पीएम मोदी अमेरिकी प्रेशर को लेकर क्या कहा करते थे, बयान आपको सुनाते हैं कि अमेरिकी प्रेशर को लेकर साफ साफ रजत शर्मा के शो में पीएम मोदी ने क्या बोला था। उससे पहले एक और बयान मैं आपको दिखाता हूं कि पीएम मोदी अमेरिका को लेकर क्या कहते थे, जरा सुनिए। कि पूरा अमेरिका वीजा लेने के लिए लाइन में खड़ा हो, ये मेरा सपना है। मैं अमेरिका हूं, उसके बजाय मैं ऐसा देश चाहूंगा कि अमेरिका को लाइन लगा के वीजा लेने के लिए खड़ा होना पड़े। ये इस दिशा से हमें काम करना चाहिए और मैं इस चीज के साथ लगा हुआ हूं। मेरा गुजरात भारत की सेवा में पूरी तरह कोशिश कर रहा है। तो पीएम मोदी जब गुजरात के सीएम थे और यह सवाल उठाया जाता था कि अमेरिका आपको वीजा क्यों नहीं देता, गुजरात दंगों की वजह से अमेरिका ने लंबे समय तक पीएम मोदी को वीजा नहीं दिया जब तक वो गुजरात के सीएम थे। पीएम बनने के बाद उनके अमेरिका जाने का रास्ता खुला और जहां तक वीजा के लिए लाइन में लगने की बात है, अब विपक्षी नेता मजाक उड़ा रहे हैं कि आप सपना दिखा रहे थे, सपना देख रहे थे कि ऐसा दिन आएगा जब अमेरिका वाले भारत आने के लिए वीजा की लाइन में लगेंगे, लेकिन यहां पर रूस से तेल खरीदने के लिए हमें एप्लीकेशन की लाइन में लगना पड़ता है। तो विपक्षी नेता प्रेशर का आरोप लगाते, तो प्रेशर को लेकर भी पीएम मोदी का एक बड़ा दिलचस्प बयान मनीष सिसोदिया ने शेयर किया है, जिसमें रजत शर्मा के शो में पीएम मोदी ने क्या कहा था प्रेशर को लेकर, जरा सुनिए। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर है, उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा सरकार को। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। पूरी दुनिया में प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं जी, कोई हम पर कैसे प्रेशर पैदा करें। तो पीएम मोदी कहा करते थे कि इंटरनेशनल प्रेशर क्या होता है, हमें दुनिया पर प्रेशर बनाना चाहिए, खुद दबाव में नहीं आना चाहिए। लेकिन आज वो बातें कहां चली गई? अब कहा जा सकता है कि भैया वो तो जुमला था। अब ट्रंप लगातार पिछले कई महीनों से भारत को नीचा दिखा रहे हैं, उनके मंत्री मजाक उड़ा रहे हैं और पीएम मोदी ट्रंप को धन्यवाद के अलावा कुछ नहीं बोल पा रहे। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।